लेंगे, यहाँ पे बाकी जो इंतजाम होंगे वो पूरा करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हम इस जलसे को लोग खुद आके जमा होते हैं 27 दिसंबर को, और कोरोना की वजह से मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा फ़र्क पड़ेगा। नओं तरमीमी जेको मकानीदारनि जो बिल मंज़ूर थियो आहे उन हवाले सां अपोज़िशन जेको आहे MKM तौर जमायतूं उन्हनि इहो चयो आहे त असां इस बिल जी मुज़ाहिमत कंदासीं ऐं मुखालफ़त कयूं था ऐं हर हवाले सां इन हवाले सां एहतियाज बि कया वेंदा। छा चवंदो? देखिए, ये मुझे हमारी समझ से बाहर है। हम सब बैठे हैं, मेरे साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी साथ हैं, नासिर शाह साहब। हमारी समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या हैं। पूरा बताया था कि बिल जो है हम 8-10 महीने इस पर काम कर रहे थे और सबसे मशावरत हो रही थी। अब ये नहीं कि हर एक का मशवरा जो है 100% उसकी बात मानेंगे, फिर तो कभी भी क्या आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। सबकी सिफारिशात ली गई। बिल हमें थोड़ा जल्दी में पहले इसलिए पास करना पड़ा, और मैं इसको असेंबली में भी बता चुका हूँ, मीडिया के सामने भी बता चुका हूँ कि 17 नवंबर को सेंसस को फाइनल किया जॉइंट सेशन में, जो कि 6 महीने से ज़्यादा उनके पास पड़ा हुआ था, अप्रैल से पड़ा हुआ था। और 6 महीने उधर देर करने के बाद 19 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी आ जाती है कि 1 दिसंबर से हम डिलिमिटेशन करेंगे। तो कानून के लिए हमारे पास ये 11 दिन ही थे। इस वजह से हम असेंबली में लाए और वही मसवदा लाए थे जो सबसे मुशावरत हुई थी, और उसमें अगर कुछ कमी बेशी रह गई थी तो हमने उसके लिए असेंबली के अंदर भी कहा था। वहाँ पे तरामीम उन्होंने दी भी असेंबली के दौरान, लेकिन फिर वो तरामीम पेश नहीं की और शोर हंगामा कर दिया। ये 26 नवंबर की बात है जब पहली बार लाए थे। गवर्नर साहब के पास गए, गवर्नर साहब के पास ये सारी जमातें मिलके, गवर्नर का कोई सियासी रोल तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो करते हैं तो अब उनको मना भी नहीं किया जा सकता। आईनी उनका जो रोल है उनको खुद ख्याल करना चाहिए उसका। ये सारी सियासी जमातें पहुंची गवर्नर के पास, और गवर्नर ने उनकी मशावरत के बाद एक हमें वापस की चीज़ें कुछ उनको हमने दोबारा गौर किया। मैंने पहले भी बताया था कि हमने पहले कहा था कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है और ये इवॉल्विंग है भी इसमें, और वही चीज़ें की जो हम सोच रहे थे कि हम करेंगे। और हमें 10 दिन का, ये 12 दिन का टाइम मिल गया जब ये गवर्नर से वापस आया बिल, और उसमें हमने जो उनके कंसर्न्स थे 90% से ऊपर एड्रेस कर लिए। मेरे ख्याल सिर्फ 2 ही कंसर्न, बल्कि एक कंसर्न रह गए। एक इनका ख्याल है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं और जो मेयर हैं और चेयरमैन है टाउन और म्यूनसिपैलिटीज़ के और मेट्रोपॉलिटन के, इनकी डायरेक्ट इलेक्शन की जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये फीजिबल है। कराची का मेयर अगर 22 MNA की इलेक्शन लड़ेगा, उधर 2200 लोग तो ज़रूर खड़े होंगे, और आखिर में जो जीतेगा 5-7% वोट लेगा। ये इनको समझ नहीं आती, ये पॉसिबल नहीं है करना इस वक्त, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। ये हमने नहीं मानी एक बात, और ये गवर्नर ने नहीं कही थी, ये आपको बता दूं। जब गवर्नर से ये आया तो ये शर्त ही नहीं थी। दूसरी उनकी जो थी बात, जो गवर्नर ने लिखी थी कि हेल्थ एजुकेशन वगैरह लोकल काउंसिल्स को दी जाए, तो हमने पहले ही एक प्लान बनाया हुआ था और उसको अमली जामा पहनाया कि ना सिर्फ वो स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि लोकल काउंसिल्स के पास थी, बल्कि पूरे सूबे की हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, माइनॉरिटीज़, लाइव स्टॉक, 11 में पुलिस, इन सब के लिए कहा कि ओवरसाइट होगी लोकल काउंसिल्स की। इन सब इदारों के जो सरबराह होंगे, उस यूनियन काउंसिल के या टाउन के या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो अपने इदारे की रिपोर्ट हर क्वार्टर, हर 3 महीने में काउंसिल में पेश करेंगे। काउंसिल उस पर डेलिब्रेट करेगी, अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद साथ सूबाई हुकूमत को देगी। तो हमने तो ये सारी बातें मान ली, उसके बावजूद एक हंगामा डालना चाहिए। कल भी अजीब ही बात थी, जो इन्होंने उधर तरामीम भी पेश की 2, और वो स्पीकर साहब ने तरामीम पढ़ी भी, उस वक्त वो शोर हंगामा डाल रहे थे। तो उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट एक खबर बनाने का इस हद तक ज़रूर था कि जी बड़ा हंगामा हुआ, हंगामा आ रही होगी। कल बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए, आपने वो ज़बान भी देखी कुछ लोगों ने जो बोली। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने अपनी तकरीर में कहा था ये जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है। मैं जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा था। जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियाँ देती है बैठ के, ये जहालत की निशानी है। उसके साथ साथ जो उन लोगों ने लिसानी बातें की थी, उस पर मैंने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, बड़ा उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाई लिसानियत पे मबनी बातें ना करो, और उन्होंने की हैं।
डायरेक्ट कहना कि जी फलाना बंदा क्यों इधर बैठा है, जी लोगों ने इलेक्ट किया और मैंने उधर कहा था कि हम अक्सरियती जमात है, और अक्सरियती जमात का ये हक होता है कि वो कानून साजी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो गवर्नमेंट का है वो लाए। इसमें क्या अक्सरियत, उनको मैंने माइनॉरिटी कह दिया तो उन्होंने समझा कि मैं उन्हें गैर मुस्लिम कह रहा हूँ शायद। पर हुकूमत में एक मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक माइनॉरिटी पार्टी होती है। माइनॉरिटी पे आग बगोला हो गए कि मैंने शायद उनको खुदा ना खास्ता, ये इनके काम है लोगों को काफिर करार देना और इस टाइप की बातें करना, तो उनकी मेरा ख्याल है समझ से बाहर है ये चीज़ें। और उनकी समझ में सिर्फ एक चीज़ आती है कि हंगामा कैसे किया जाए, डिसरप्ट कैसे किया जाए, अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए, गालम गलोच कैसे की जाए, उसमें वो माहिर हैं, वहाँ वाकई हम उनसे नहीं जीत सकते। छा था चाहिनि ऐं ॿियो इहो था चवनि त लाड़काणे फैसला कराची में फैसला लाड़काणे में कया था। मां ये तव्हांखे वरी इहा साॻी ॻाल्हि कई, लिसानियत की जो मैंने बात की, आप खुद बता रहे, मैंने नहीं कहा, पता नहीं सवाल कोई सुन सका नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सवाल ये आया कि कहा जा रहा है कि लाड़काने के फैसले कराची में और कराची के फैसले लाड़काना में हो रहे हैं। यही लिसानियत की बात है जिसकी मैंने तस्करा किया था। तो आप खुद मान रहे, ये कहा गया है उनकी तरफ से, यही तो लिसानियत है। इस सूबे की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मेरा ताल्लुक सेवन शरीफ से है, मुझे सेवन के लोगों ने इलेक्ट किया, पार्टी ने मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया, असेंबली की अक्सरियत ने मुझे चीफ मिनिस्टर का वोट दिया और अल्लाह ताला के करम से मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सूबे का, मैं पूरे सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ। मुझे ये कह देना कि जी मैं सिर्फ सेवन तक महदूद हूँ, ये इनकी कम अकली और जाहली का सबूत है। और मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा आपका सवाल था ये चाहते क्या है, ये खुद हमें समझनी है कि चाहते क्या है। मैंने तो बताया ना, सारे कानून की एक एक चीज़ आपको बताई, जो ऑब्जर्वेशंस थी गवर्नर की, सिवाय वो भी हमने, मैंने कहा सारी ऑब्जर्वेशंस हमने पूरी की गवर्नर की, कोई और गवर्नर की ऑब्जर्वेशंस गवर्नर साहब ने खुद बड़ा एहतमाम करके सबको बुलाया था उधर, और उधर सब बैठ के उन्होंने कहा था। तो वो चाहते क्या है, वो चाहते, मैंने फिर बता दूं, अफरा तफरी, गालम गलोच, और इस पर इनको बड़ी शाबाशियाँ मिलती हैं। मसला सारा ये है, अगर आप समझ सकें मेरा इशारा, इस पर इनको मिलती है शाबाशियाँ। हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप, अगर मैं कहीं कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए तो हमारी तंबीह होती है, उस पर हमें पूछा जाता है कि भाई आपने ये कैसे कह दिया। वहाँ पे जितने ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप शोर मचाओ, हंगामा डालो, गंद करो, गालियाँ दो, उतनी आपको शाबाशी ज़्यादा मिलती है। ये आम बात है, अब तो सबको पता है। तो ये फ़र्क है इस हमारी इस ऑपोजिशन में और हमारे सूबे की हुकूमत में और फेडरल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है उसमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अच्छा, डॉलर जी उॾाम महांगाई ऐं अवाम जो जेको जीवन जंजाल आहे, पीपीए तरफ़ां मुसलसल एजाज जेके हिन में कया पिया वञनि सिंध लेवल मिल्की लेवल ते, त वफ़ाक़ी सरकार लाइ अवां छा चवंदो ऐं उन लाइ कहिड़ो अवां जो अॻे लाइ? ये सवाल था कि जी महंगाई, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ और इस दफ़े जो इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को जलसा होगा उसमें लोग महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए भी शहीदों की कब्रों पे आएंगे और वो वक्त याद करेंगे कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर थे उस वक्त में, जब डॉलर का एक बैरल 140 तेल का एक बैरल 140 डॉलर का था और अब 60 डॉलर का है और पेट्रोल उससे ज़्यादा महंगे है, वो बताएंगे। डॉलर के जो पर लगे हैं और इनका तो आपने जवाब सुन लिया होगा, इनका एक नहीं है, हर वफाकी वजीर एक एक बार आगे कहता है और हर चीज़ का इल्ज़ाम या तो पिछली हुकूमतों पे डालते हैं। 3.5 साल से खुद हैं ये, इनको पता नहीं है, शायद इनको एक्चुअली अंदाज़ा ही नहीं कि हुकूमत में आ गए। और दूसरा ब्लेम डालते हैं सिंध हुकूमत पे कि सब सिंध हुकूमत की वजह से हो रहा है। तो अगर भाई सब सिंध हुकूमत की वजह से हो रहा है तो ठीक भी सिंध हुकूमत में जो पार्टी बैठी है वो कर सकेगी, आप लोगों के बस की बात नहीं है ये अवाम फैसला दे चुकी है कि जो इस वक्त वफाक में पीटीआई की हुकूमत है उसके बस की बात नहीं है ये महंगाई कर। बहुत देख लिया मैं, आप खुद अपने, अब तो हर चीज़ रिकॉर्ड पे है, हर चीज़ मौजूद है, वीडियोस मिल जाते हैं। पिछले 3 साल से ये 3 महीने 6 महीने का राग अलाप रहे हैं कि जी 3 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे वो भी याद नहीं, एक अरस्तू ने कहा था कि अभी लिफ्ट किया, पहली मंजिल पे चढ़ जाएंगे तो इधर पहुंचेंगे, दूसरी मंजिल पे अभी 3 महीने बाद जाएंगे तो तीसरी मंजिल पे पहुंचेंगे, जितना लेट करेंगे वो लिफ्ट उल्टी चल पड़ी जब से ये आए और मजीद दस्ती जारी है। गरीब अवाम, इनको कोई एहसास नहीं है, अवाम का कोई एहसास नहीं है। इनकी हरकतों की वजह से अवाम की जो इस वक्त हालत है और हम उसको, उसका एहसास होता है, इनको कोई एहसास ही नहीं। हाँ शायद एक चीज़
हर चीज़ महंगी होगी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद एक चीज़ उन्होंने जानबूझ के महंगी नहीं की है, इसलिए कि उनको उसकी बहुत ज़रूरत है। नमक महंगा नहीं हुआ है, इसलिए कि गरीबों के जख्मों पे नमक छिड़कना पीटीआई का काम है, तो नमक को सस्ता करते इसलिए उसमें उनकी ज़रूरत है, बाकी हर चीज़ महंगी हुई है। थैंक यू सर।